देखो भाई, आज मैं तुम्हें बताऊंगा DMLT सेकेंड ईयर के बारे में। कौन इसमें भी DMLT फर्स्ट ईयर की तरह दो ही पेपर होंगे, एक फर्स्ट पेपर, ठीक है, एक सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में ओनली रिलेवेंट सर्जिकल एंड मेडिकल कंडीशन रिलेवेंट टू लैब टेक्नीशियन, ठीक है। और इसमें दूसरा सब्जेक्ट समझ लो क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी सेकंड एंड बायोकेमिस्ट्री सेकंड। माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट और बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट, ये DMLT फर्स्ट ईयर में है, ठीक है। सेकंड ईयर में सेकंड लिख दिया इसमें, ठीक। अब आ जाओ, सेकंड पेपर है DMLT सेकंड ईयर का, हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोपैथोलॉजी, ठीक है। और इसमें दूसरा सब्जेक्ट हो जाएगा तुम्हारा ब्लड बैंकिंग और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट तो ये फर्स्ट ईयर में भी है, लेकिन इसमें स्पेशली दिया गया है, इसलिए इसमें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ब्लड ग्रुप के बारे में, ब्लड बैंकिंग वगैरह के बारे में इसमें ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजी जैसे कोई टिश्यू वगैरह लेके उसकी माइक्रोस्कोपिक जांच वगैरह होती है, केमिकल से रिलेटेड, ये सब करना, इसमें सेल वगैरह के बारे में कुछ जानना, ठीक है, ये पढ़ना। तो आज मैं तुम्हें पेपर फर्स्ट के बारे में बताऊँ, ठीक है। अब हम चलते हैं पेपर फर्स्ट के सिलेबस में, देखते हैं क्या क्या है। ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल के बारे में हमें अभी कोई मतलब नहीं, आगे बताने से। ये तो फर्स्ट ईयर के बारे में अभी सब, ये मैं अभी ये सब फर्स्ट ईयर के बारे में ही। हाँ, ये भी फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर है, ये सब प्रैक्टिकल है फर्स्ट ईयर के। ये है, देखो, डिटेल्स ऑफ करिकुलम फॉर सेकेंड ईयर डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन। पेपर फर्स्ट में पढ़ना हमें सबसे पहले, फर्स्ट पेपर में पहले टॉपिक ये हमें देखना है, हिस्ट्री टेकिंग जनरल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट, फीलिंग केस सीट, कॉमन क्लिनिकल बर्ड्स, ठीक है। ये दूसरा, इसमें हाइपरटेंशन, इसकी डेफिनेशन, कोज बताने क्या क्या कारण है, पैथोलॉजी बताने कैसे कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है हाइपरटेंशन की बीमारी, क्लिनिकल फीचर्स बताने, मतलब अगर किसी को हाइपरटेंशन की दिक्कत है तो क्या क्या इसके क्लिनिकल फीचर्स होंगे, इन्वेस्टिगेशन बतानी और मैनेजमेंट, ठीक। फिर नंबर 3 पे हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर कम जिसके होता है उसके बारे में, सेम जैसे हाइपरटेंशन के बारे में बतानी, वही हाइपोटेंशन के बारे में बतानी। DMLT सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर है। फिर आगे है चौथे टॉपिक में डायबिटीज़ मेलाइटस, इसकी डेफिनेशन, कोज, पैथोलॉजी, क्लिनिकल फीचर, इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट, और सबके वही बतानी है, सिर्फ यहाँ पे बीमारियों को नाम दिए गए। देखिए मैंने बताई थी, ओनली रिलेवेंट सर्जिकल एंड मेडिकल कंडीशन रिलेवेंट टू लैब टेक्नीशियन। आगे पढ़ना है इसमें 5 में डिसीज ऑफ ब्लड एनीमिया, डिसीज ऑफ ब्लड, इसमें पढ़ना एनीमिया, बेसिक ऑफ कोआगुलेशन, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, हीमोफीलिया, ठीक। 6 में है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब फेफड़ों से रिलेटेड बीमारी, से निमोनिया, TB, अस्थमा, COPD, ब्रोंकाइटिस, कोलैप्स ऑफ लंग्स, न्यूमोटाइटिस, प्लीरल इफ्यूजन, न्यूमोथोरैक्स, एम्फाइसीमा थोरेसिस, कैंसर लंग्स। 7 में मतलब इनकी बीमारी के बारे में पढ़ना, उनके बारे में सब कुछ बताना। डिसीज ऑफ GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से रिलेटेड बीमारी और लीवर से रिलेटेड बीमारी और गॉलब्लैडर से। इसमें रिफ्लक्स ईसोफेगटाइटिस, मतलब GERD से जैसी कुछ बीमारी है ये। इन्फ्लेमेशन है मतलब ईसोफेगस में। पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्राइटिस, इंटेस्टिनल ओब्स्ट्रक्शन, मेरे चैनल पे एक वीडियो पड़ी है अल्ट्रासाउंड में कैसे दिखाई दे सकता इंटेस्टिनल ओब्स्ट्रक्शन, वो भी देख सकते हो आप। हेपेटाइटिस, सिरोसिस ऑफ लीवर, कोलेसिस्टाइटिस की वीडियो मैंने डाल रखी है। अपेंडिक्स की भी मेरे शायद एक चैनल पे है, देख सकते हो। हर्निया की भी कई सारी डाल रखी है मैंने। और पाइल्स फिशर फिस्टुला पैनक्रेटाइटिस की वीडियो है मेरे चैनल पे, अल्ट्रासाउंड की वीडियो डाल रखी है मैंने, वो भी देख सकते हो कैसे पैनक्रेटाइटिस दिखती है। पैनक्रेटिक कैंसर,
आगे है डिसीज ऑफ नर्वस सिस्टम, इसमें स्ट्रोक है, मेनिंजो एनसेफेलाइटिस है, ग्लासगो कोमा स्केल, GCS इसकी फुल फॉर्म भी बहुत आती है, एपिलेप्सी, हेड इंजरी। नंबर 9 पे है डिसीज ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरोलिथियसिस मतलब किडनी या यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन है उसके बारे में बताना, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया, BPH मतलब प्रोस्टेट को बढ़ जाना, हाइड्रोसील मतलब स्क्रोटम के आसपास में फ्लूइड बढ़ जाना उसके बारे में, कैंसर प्रोस्टेट, यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर, हाइपो एंड एपिस्पाडियासिस। इस शब्द के बारे में तो मैं भी नहीं जानता हूँ ये क्या है, एपिस्पाडियासिस। ये शायद स्पाज्म से रिलेटेड हो सकता है, मरोड़ टाइप की होती है उस पर कभी जानकारी है नहीं मेरे। एंडोक्राइन सिस्टम, डायबिटीज मेलाइटिस, हाइपो एंड हाइपोथायराइडिज्म। 11 नंबर में है मिसलेनियस मतलब मिक्स है इसमें सारी जो भी बीमारी से, हाइपो एंड हाइपर नाइट्रीमिया मतलब सोडियम की कमी हो जाती है या ज़्यादा हो जाता है उसके बारे में बताना, हाइपो एंड हाइपर कैलीमिया कैल्शियम की कमी या ज़्यादा हो जाए उसके बारे में, हाइपो एंड हाइपर कैल्शियम, कैल्शियम मतलब पोटेशियम और यहाँ कैल्शियम मतलब कैल्शियम, ठीक है मैंने गलत बता दी। 12 नंबर टॉपिक है इन्फेक्शियस डिसीज, जो मतलब एक दूसरे से फैल सकती हैं, जैसे TB है, टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू फीवर, लेप्रोसिस, एड्स, अमेबियोसिस। TB और ये एड्स वगैरह तो मैंने सुनी है फैल जाते हैं, पर मलेरिया डेंगू वगैरह में तो मैंने कभी सुना नहीं एक दूसरे से फैल सकती है किसी में। इन्फेक्शंस डिसीज मतलब कि संक्रमित बीमारी, कुछ इस टाइप का मतलब है इसका, ठीक है। अभी पेपर फर्स्ट ही है अभी, ठीक है। अब इसमें 13 नंबर में हेड इंजरी इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग मतलब सिर में चोट लग जाए उसके बारे में बताना, ये इंट्राक्रेनियल जो क्रेनियल बोन है उसके अंदर ब्लीडिंग वगैरह हो जाए मतलब दिमाग में चोट लग जाए उसके बारे में ये पढ़ना। DSOGO सिजेरियन सेक्शन मतलब कि जो बच्चा होता है ऑपरेशन से उसके बारे में बताना इसके बारे में। फाइब्रॉइड यूट्रस बच्चेदानी में गांठ बन जाती है, रसोली बोलते हैं इसे, उसके बारे में बताना। कैंसर यूट्रस, यूट्रस में कोई कैंसर हो जाए उसके बारे में। प्रोलैप्स यूट्रस बच्चेदानी बाहर निकलती है उसके बारे में बताना। PID पेल्विस इन्फ्लेमेटरी डिसीज वाइट डिस्चार्ज के बारे में बताना। सिजेरियन सेक्शन इसकी वीडियो, फाइब्रॉइड यूट्रस और प्रोलैप्स यूट्रस, PID इन सब की वीडियो मेरी अल्ट्रासाउंड की वीडियो भी पड़ी। अगर तुम जानना चाहते हो तो कि फाइब्रॉइड यूट्रस क्या है तो वो देख सकते हो कैसी दिखती है अल्ट्रासाउंड में। प्रोलैप्स की भी मैंने कुछ एक आध वीडियो डाल रखी है वो देख सकते हो, PID की भी डाल रखी है। बेसिक अबाउट फ्रैक्चर एंड मैनेजमेंट, किसी की हड्डी में फ्रैक्चर वगैरह आ गया है उसके बारे में तुम्हें कुछ जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में मतलब पढ़ लेना, उसको कैसे मैनेजमेंट करना है वो देखना, ठीक है। PIVD इसके बारे में मैं नहीं जानता, मैंने अभी पढ़ा नहीं है ये, ठीक है। पोर्ट्स स्पाइन इसके बारे में मेरे को कोई जानकारी। ओरल कैविटी ट्यूमर, मुंह में कोई ट्यूमर वगैरह है उसके बारे में बताना, ठीक है। ID कोमा ऐसी क्या है इसके बारे में मेरे को नहीं। कैटरेक्ट, ग्लाउकोमा मतलब मोतियाबिंद, रतौंधी वगैरह उसके बारे में है, ठीक। ग्लाउकोमा बहुत पूछा जाता है, D फार्मा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और इसमें 19 ये चैप्टर नंबर 19 समझ लो, ENT आई, नोज, टंग, जीभ वगैरह गले की उसकी ये साइड। CSOM इसकी फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा आती है, ASOM की ज़्यादा नहीं आती। डेरिंजर ट्यूमर मतलब सांस की नली में कोई ट्यूमर वगैरह उसके बारे में बताना। नेजल पॉलिप नाक में कभी कोई मांस बढ़ जाता है उसके बारे में बताना, मेरे दोस्त के बढ़ गया, 2 बार ऑपरेशन हो चुका उनका। DNS बताना। DNS मेरे को नहीं पता क्या है भैया, मैंने भी पढ़ा नहीं है, पढ़ूंगा तो तुम्हें बता दूँ, ठीक है। फर्स्ट पेपर तो बस नहीं अभी और है। फर्स्ट पेपर के बारे में अभी और है। केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की केमिस्ट्री बतानी, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड है ये सब, ट्राइसैकेराइड वगैरह इसके बारे में। केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन, लिपिड इन तीनों की केमिस्ट्री बतानी है। रेडियो आइसोटोप एंड देयर यूज इन बायोकेमिस्ट्री मतलब रेडियो आइसोटोप क्या है वो बताना और उनकी बायोकेमिस्ट्री में क्या यूज है वो बताने। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल क्या है वो बताना। लीवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट ये सब बताने तीनों के। बॉडी फ्लूइड बताना,
क्वालिटी कंट्रोल बताना, स्टैंडर्डाइजेशन बताना, ठीक है। और आगे है इसमें अल्ट्रा वायोलेट एंड विजिबल लाइट स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये बताना। एलाइजा टेस्ट पर 4 नंबर पर पूछ लेते ये, ठीक है। रेडियो इम्यूनो एस्से, ये बताना, एक जांच है, ठीक है। पॉलीमराइज चेन रिएक्शन पीसीआर, जैसे कोरोना की जांच होती थी वो इसी के द्वारा होती थी, आरपीसीआर कुछ इस टाइप से होती थी ना। हाँ पता नहीं, मेरी तो इतनी याद नहीं रही, पर इसी विधि के द्वारा होती है कोरोना की जो जांच होती थी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा। आगे है क्रोमेटोग्राफी, और 17 नंबर पर स्पेक्ट्रोमेट्री। 18 नंबर में है पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग। 19 नंबर पर बताना है इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस, मतलब सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम इन सब के बारे में ये बताना। और वाटर बैलेंस, हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस कैसे रहता है उसके बारे में। क्लिनिकल अप्रोच ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस, इनका क्लिनिकल अप्रोच बताना इलेक्ट्रोलाइट और वाटर बैलेंस का। किस नंबर पे है इम्यूनोकेमिस्ट्री। और 22 नंबर पे है ऑटोमेशन इन क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, मतलब कि जो बायोकेमिस्ट्री की एक मशीन आती है जो ऑटोमेटिक वाली आने लगी, उसके से रिलेटेड टॉपिक है। 23 नंबर पे है कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेंस, मतलब सैंपल तुम कैसे लेते हो, किस किस टाइप से ले सकते हो उसके बारे में बताना। 24 नंबर में है आइडेंटिफिकेशन मेथड फॉर वेरियस बैक्टीरिया, मतलब बहुत अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया को पहचानने को कौन कौन सी विधि है उसके बारे में बताना। 25 नंबर में मेथड टू प्रिपेयर आइडेंटिफिकेशन मीडिया, मतलब सॉलिड मीडिया वगैरह पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, उसके बारे में है, लिक्विड मीडिया, सॉलिड मीडिया, ये सब। 26 नंबर पे है लैब डायग्नोसिस ऑफ डायरिया, मतलब डायरिया की तुम लैब में कैसे जांच कर सकते हो उसके बारे में बताना। 27 नंबर पे लैब डायग्नोसिस ऑफ यूटीआई, मतलब पेशाब की थैली में कहीं पे इन्फेक्शन है, यूरेटर में, किडनी में, कहीं पे भी यूरेथ्रा में, तो उसकी जांच के लिए तुम पैथोलॉजी में कौन सी जांच करोगे उसके बारे में बताना। लैब डायग्नोसिस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब कि फेफड़ों में कोई दिक्कत है उसके लिए जांच के बारे में बताना, जिससे कि स्पुटम बलगम की जांच करते हैं। लैब डायग्नोसिस ऑफ मेनिंजाइटिस, मतलब दिमाग की झिल्ली में सूजन आ जाती है उसके बारे में। आगे है ट्यूबरकुलोसिस, जैसे बलगम से टीबी की जांच करते हैं उसके बारे में। 31 नंबर पर है बाउंड इन्फेक्शन, घाव वाव में कोई इन्फेक्शन होगा उसके बारे में। 32 नंबर पर बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ वाटर एंड एयर, मतलब कि मट्टी का और वायु का, मतलब मट्टी और हवा को बताना, बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना, इसके अंदर कौन कौन से बैक्टीरिया हैं कैसे कैसे, ठीक है। 33 नंबर पर केयर एंड हैंडलिंग ऑफ लैब एनिमल्स, लैब में भाई कौन से एनिमल्स होते हैं मेरे को भी जानकारी नहीं है, मेरे को इस टॉपिक के बारे में कोई आइडिया नहीं है। 34 नंबर पर प्रिजर्वेशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को कैसे प्रिजर्व रख सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। ये तो होगा पेपर फर्स्ट, यार पेपर फर्स्ट कितना बड़ा है यार। 35 नंबर पर है एंटीजन एंड एंटीबॉडीज, इसके बारे में बताना, ये तो काफ़ी जानकारी होगी। 36 नंबर पर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। 37 नंबर पर इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, मतलब वायरस का क्लासिफिकेशन और इंट्रोडक्शन बताना है। 38 नंबर पर लैब डायग्नोसिस ऑफ वायरस इंक्लूडिंग कल्टीवेशन ऑफ वायरस, ठीक है। 39 नंबर मेडिकली इम्पोर्टेंट डीएनए वायरस इंक्लूडिंग HBV हेपेटाइटिस बी वायरस बताना है। डीएनए वायरस मतलब उसकी कुछ डीएनए की हिस्ट्री वगैरह है बतानी है, वायरस की बतानी है, ठीक है, हेपेटाइटिस बी वाले की। और मेडिकली इम्पोर्टेंट आरएनए वायरस इंक्लूडिंग HIV, मतलब HIV वायरस के बारे में कुछ इसके आरएनए के बारे में बताना है। 41 नंबर पे है इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, मतलब फंजाई का क्लासिफिकेशन बताना और इंट्रोडक्शन बताना कि फंजाई क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। 42 नंबर पे है लैब डायग्नोसिस ऑफ फंजाई। और 43 नंबर पे मेडिकली इम्पोर्टेंट फंजाई फर्स्ट। ये 43 और 44 तो एक ही जैसे, फर्स्ट सेकंड लिखो तो एक ही पढ़ लो, उससे भी काम हो जाए। 45 नंबर पर प्रिपरेशन ऑफ स्मीयर्स ऑफ फंगस एग्जामिनेशन, प्रिपरेशन ऑफ स्मीयर्स ऑफ
फॉर फंगस एग्जामिन, मतलब कि फंगस के एग्जामिनेशन के लिए स्मीयर कैसे बनानी है उसके बारे में बतानी है, कैसे तैयार करनी है। और 46 नंबर पर मीडिया फॉर फंगल कल्चर ऑफ फंजाई, फंगल कल्चर कैसे बनाते हैं फंजाई को, उसके बारे में बताना। ठीक है, पेपर फर्स्ट ही चल रहा अभी तक, अब देखते हैं आगे भी पेपर फर्स्ट है। पेपर फर्स्ट इतना ही, अब पेपर सेकंड आएगा ये। ठीक है, इसके बारे में फिर बनाऊंगा वीडियो। अब देख लो यहाँ में कितने चैप्टर ऐसे समझ लो, 46 चैप्टर तो ये होगी भाई। ठीक है, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी सेकंड एंड बायोकेमिस्ट्री सेकंड के 46 चैप्टर समझ लो तुम। ठीक, और ओनली रिलेवेंट सर्जिकल मेडिकल कंडीशन के हैं 19 चैप्टर। ये तो सब बीमारी हैं, ये तो बहुत आसान है, इनको तुम एक बार पढ़ लोगे तो हो सकती है आराम से। ठीक है, मतलब कि कितने हो गए ये 19 और 46 20 65, मतलब कि 65 चैप्टर हैं DMLT सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर के। ठीक है, जिसमें से का ये 19 तो बहुत आसान है, फिर ये 46 जो हैं ये तो भी तुम्हें थोड़े पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, अब मैं ये वीडियो करता हूँ बंद, सेकंड पेपर के बारे में कल या परसों में वीडियो बनाऊँ तब देखना। ठीक।